हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल योगताज फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी सब्ज़ी जो शायद ही आपने कभी बनाई हो। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी भी है और बहुत ही जल्दी बनती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। सबसे पहले मैंने 4 बिल्कुल ताज़ी ब्रेड ले ली हैं और अब हम इनके किनारे काट देंगे। किनारे जो मैंने काटे हैं उनको वेस्ट नहीं किया है, मतलब फेंका नहीं है, उसको मैंने एक कटोरी में रख दिया है। वो मैं बाद में दूध में डालकर बच्चों को भी खिला सकती हूँ और खुद भी खा सकते हूँ। और अब हम इसको एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, उसमें हम इसको तोड़ तोड़ कर डाल देंगे और उसका एक पाउडर बनाएंगे जिसको हम ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। ये देखिए ब्रेड क्रम्स तैयार हो चुका है और अब हम इसको मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने एक उबला हुआ छोटा आलू लिया है, इसको ग्रेटर से ग्रेट करके डाला है। चाहे तो हाथ से मिक्स कर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से डालने से सारे दाने बराबर होंगे। और इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया ऐड की है, एक बिल्कुल छोटा सा प्याज काट के ऐड किया है, 1 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है। आप चाहें तो मैदे की जगह बेसन भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने दही डाला है। दही बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। आधा टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और नमक स्वादानुसार। वैसे ये आधा टीस्पून नमक है और मैंने आधा टीस्पून चिली पाउडर भी डाला है। अब मैं इसका सॉफ्ट आटा तैयार करूँगी। पहले अच्छे से मिक्स कर लें, पहले से ही पानी ना डालें क्योंकि मैंने इसमें दही डाला है, तो ये अच्छे से मिल जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। फिर भी अगर ये थोड़ा सा टाइट हो तो आप हाथ में पानी लगा लें और उसके बाद इसमें फिर से गूँथ दें, जिससे कि ये ज़्यादा गीला भी नहीं होगा और थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगा। और अब हम इसके गोले बनाएंगे। देखिए ये डो तैयार हो चुका है। एक प्लेट ले लेंगे, उसमें हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर रख देंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। हाथों में तेल लगा लें तो अच्छे से बॉल बन जाएंगे, हाथ में चिपकेगा भी नहीं और आराम से बनेंगे। मैंने इतनी ब्रेड में 12 बॉल बनाई हैं। मैंने पहले से ही तेल गरम करने को रख दिया था, वो वीडियो मुझसे मिस हो गया है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको गरम तेल में बॉल डालते हुए दिखा रही हूँ। इनको हम कोफ्ता बोलते हैं। तो अब हम इनको हल्के हाथों से चलाते हुए बिल्कुल ब्राउन होने तक पकाएंगे और इनको भूनने में मुझे 4 से 5 मिनट लगा है। ये देखिए बॉल अब भून चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, ब्राउन ब्राउन। और इनको हम तेल से निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। और मैं सेम कढ़ाई ले रही हूँ, इसलिए इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो मैं निकाल दे रही हूँ। मैंने एक्स्ट्रा सारा तेल हटाकर इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल बचाया है और मैंने इसमें 10-12 कलियां लहसुन की डाली हैं। उसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। उसके बाद हम इसमें 10-12 काजू भी डाल देंगे, उसको भी हम थोड़ा सा सौटे करेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, जो मैंने एक बड़ा प्याज काट कर पहले से ही रख लिया था। और अब हम इसको सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसको भूनने में मुझे 3 से 4 मिनट लगा है। ये देखिए प्याज भून गया है, बहुत ही ब्राउन नहीं किया है मैंने। और मैंने इसमें एक बड़ा टमाटर काट कर डाला है, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। टमाटर गलने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब हम इसको ढक कर टमाटर गलने तक पकाएंगे। ये देखिए टमाटर भी पक गए हैं। इसको भी पकने में 5 से 6 मिनट लगा है क्योंकि मेरे टमाटर थोड़े से टाइट थे। अगर सॉफ्ट हो तो जल्दी पक जाएंगे।
अब हम मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें हम इसको डालकर पीस लेंगे। एक सॉफ्ट पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने कढ़ाई को भी पानी से डालकर साफ़ कर लिया है। और मैं ये पेस्ट गरम गरम पीसने जा रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको बिल्कुल ठंडा होने तक रख दें, उसके बाद ही पीसें। देखिए पेस्ट मेरा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। मैंने सेम ही कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून मक्खन डाला है। आप चाहे तो पूरा मक्खन में ही बनाएं या देसी घी में भी बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी। 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च या कश्मीरी पाउडर भी डाल देंगे और उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। कश्मीरी मिर्च डालने से उसका कलर ही बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसमें ना डालें। अब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती तब तक हम इसको पकाएंगे। पकाते पकाते अगर छींटे उठे तो इस कढ़ाई में कोई प्लेट या ढक्कन ढक दें और तब इसको पकाएं। इसको पकने में मुझे 7 से 8 मिनट लगा है। ये देखिए अब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने भुने जीरे का पाउडर ऐड किया है और आधा टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छे से चला दें। अभी तक मैंने मसालों के संग नमक नहीं ऐड किया था, अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है, वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट तक ढककर पकाऊंगी, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखिए मसाले अब पक चुके हैं। ये ग्रेवी थोड़ी और भी गाढ़ी हो गई है और अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। अगर आपको थोड़ा पतली ग्रेवी चाहिए तो आधा कप पानी और ऐड कर सकते हैं, वरना ये 1 कप पानी बिल्कुल फिट है। ना ये गाढ़ी ग्रेवी है और ना ही ये पतली है। हम इसको 1 मिनट के लिए और बॉयल करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें पानी डाला था और मैंने 1 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम डाली है। ये मैंने घर में ही बनाई थी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साथ ही में मैं इसमें शहद ऐड करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो शहद ना ऐड करके शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, और शक्कर भी ना चाहते हैं तो आप दोनों ही चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरी सब्ज़ी अब बन चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब अगर सोच रहे हैं कि मैंने इसमें कोफ्ते क्यों नहीं डाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अगर इसमें कोफ्ते डाल देती तो सारे फूट जाते, इसलिए मैंने कोफ्ते अलग बना लिए हैं, ग्रेवी अलग बना ली है। अब हम चलते हैं सर्विंग करने के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि कोफ्ते किस तरह से सर्व करने चाहिए। सर्विंग बोल में पहले थोड़ी सी ग्रेवी डाल दें, उसके बाद उसमें कोफ्ते भी रख दें और उसके ऊपर से फिर से गर्मा गर्म ग्रेवी डालें, तो ये सारे कोफ्ते फूल जाएंगे और फूटेंगे भी नहीं। और अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसमें ऊपर से क्रीम भी डाल दें। आप इसको रोटी या चावल के संग खाएं और एंजॉय करें। आप इस डिश को घर में ज़रूर बना कर देखें, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी डिश ये कैसे लगी। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव के संग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।